बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपने सारे लेक्चर गौर से सुने होंगे और अपना काम जो है वो पूरा किया होगा। बेटा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपनी बुक्स ओपन कर लें। ओके बेटा, हम लोग यूनिट नंबर 5 इन्वायरमेंट वो पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंजर्वेशन, पेज नंबर 36। कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट सो दैट दे आर स्टिल हेयर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। कहते हैं कि कंजर्वेशन जो है वो क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, जो हमारी ज़मीन के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राया हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उनको इस्तेमाल कर सकें। Imagine if people who lived before us had polluted the river and the stream. What do you think what would mean for us? कहता है कि अगर आप इमेजिन करें कि हमसे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने हमारे सारे दरियाओं और झीलों को गंदा कर दिया होता, पोल्यूट कर दिया होता, तो हम क्या करते? It would mean we would not have fresh drinking water. इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास साफ़ पानी या फ्रेश जो है वाटर वो पीने के लिए नहीं बचता, अगर हमसे पहले वाले लोग जो है वो उनको गंदा कर देते। It would mean there would not be any fish in the water, so we would have less to eat. और इसका मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे कोई मछली नहीं बची। जाहिर है पोल्यूटेड वाटर के अंदर फ़िश जो है वो नहीं रहती, ठीक है, तो जाहिर है अगर सारा पानी जो है वो पोल्यूटेड होता तो वहाँ पे फिशेस नहीं रह सकती थी और इसका मतलब कि हमें खाने के लिए कम मिलता। Imagine if people who lived before us had chopped down lots and lots of trees. What do you think that would mean for us? अगर आप ये ख्याल करिए कि हमसे पहले वाले लोग जो उन्होंने सारे दरख्त काट दिए होते तो हमारा क्या होता? इट वुड मीन वी वुड नॉट हैव वुड टू बिल्ड हाउस। हमारे पास घर बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं बचती। इट वुड मीन देयर वुड नॉट बी अ प्लेस फॉर लॉट्स ऑफ एनिमल टू लिव। इसका मतलब ये भी होता है कि वहाँ पे ज़ाहिर है जंगलात के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो जब जंगलात ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ एनिमल्स भी नहीं रहते। इट वुड मीन लेस फ्रेश एयर फॉर अस टू ब्रीथ। ज़ाहिर है हम प्लांट से जो है वो हमें फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है, जिस ब्रीथिंग के लिए हमें फ्रेश एयर जो है वो अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय कंजर्वेशन। इसका आंसर है कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट सो दैट दे आर स्टिल हेयर फॉर फ्यूचर जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 38। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग दैट ग्रो और क्रिएटेड नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राया वो चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं बगैर इंसानों की हेल्प के। द वर्ड रिसोर्स मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज। रिसोर्स ज़राया का मतलब ये है एक ऐसी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। ओनली नेचुरल थिंग्स दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन्स कैन बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ वो चीज़ें, कुदरती चीज़ें जो इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम कुदरती ज़राया करते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई नेचुरल रिसोर्सेज की। वाटर है, ट्रीज एंड प्लांट्स है, ऑयल है, गैस, कोयल, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, साल्ट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये सारी चीज़ें जो है ये नेचुरली पाई जाती है और इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। इसका आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट ग्रो और आर क्रिएटेड नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। ओके बेटा, उसके बाद आपके होम असाइनमेंट ये है कि आपने यूनिट नंबर 5 का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, 2 टॉपिक पढ़े हैं, उसको अच्छे से रीड करना है और जो क्वेश्चन हमने 2 पढ़े हैं उनको अच्छे से याद भी करना और होमवर्क में भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।